अपने जीवन को भक्ति में बनाओ, भगवत में बनाओ, और ऐसा बनाओ कि भगवान को पूजो नहीं, भगवान को जानो नहीं और भगवान को खोजो नहीं। अपने आप में ही भगवान को मानकर सद्वृत्तियों को धारण करके निरंतर भगवान का चित धारण बनाए रखो। एक दिन हम सबके जीवन में वो निधि होगी जिस निधि में रास होता है। निधि का मतलब क्या होता है? संपदा। और ये रास कहाँ हुआ है? निधि वन में हुआ है। और सच्ची निधि क्या है जीवन की? सच्ची संपदा है भगवान का नाम, भगवान का आश्रय। इससे बड़ी संपदा इस जगत में कोई नहीं है। इसीलिए ये महाराज निधि वन में होता है। और निधि भगवान के धाम में पहुंचने की उसी के पास होती है जिसके जीवन में काम ना हो, क्रोध ना हो, लोभ मोह ना हो, कुछ भी ना हो। आज वह दिन आ गया, शरद पूर्णिमा का वह पवित्र दिन है। सब गोपियां समझ गए, सब ग्वाल बाल समझ गए और सबके चित्त में आ गए। इस जगत में तो नाना प्रकार की बुद्धियां हैं, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, नाना प्रकार के लोग विचार रखते हैं। लेकिन बंधुओं, विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्त्या, ये बात जीवन में उतार लेना। कितनी ही प्रकार की मतियों का भ्रम बना लेना, लेकिन कितने ही रूपों में पड़ जाना। अन्नो गत्वा, इस चित्त को प्रभु चरणों में हमें समर्पित करना होगा। आज सभी की सब गोपियां, देवता, ग्वाल बाल, द्वापर के, त्रेता के, सब वृंदावन भगवान के दर्शन को पहुंच रहे हैं। अब सब के सब ग्वाल बाल चले, पूरी स्त्रियां हैं, उनमें एक पुरुष है मेरा मुकुंद माधव। किसी के जीवन में न लोभ है, न क्रोध है। सिए राम में सब जग जानी और करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। सब के सब भगवान में समा जाना चाहते हैं। आज वृंदावन पहुंच रहे हैं। अब तो हुआ ये कि पूरी की पूरी गोपियां कन्हैया के पास, जितनी गोपियां उतने ग्वाल भगवान पीतांबर धारण करे हुए हैं, मस्तिष्क पर मोर मुकुट लगाए हैं, हाथ में बेणु हैं। अब तो भगवान भूत भावन महादेव भी। संसार में ये दो प्राणी ऐसे हैं। रामेश्वरम की जब आप चर्चा सुनेंगे तो राम के ईश्वर शिव और शिव के ईश्वर राम, और दोनों को मिलाकर जो स्थान बना वो रामेश्वरौ। कई विद्वान बोलते हैं जो राम के ईश्वर हैं वो शिव हैं, और कई लोग बोलते हैं जो शिव के ईश्वर हैं वो राम है। विद्वानों ने व्याकरण के माध्यम से ये विवेचनाएं की हैं। रामाधन ईश्वरौ, राम के जो ईश्वर हैं वो शिव हैं। और कई लोग कहते हैं रामाधन ईश्वरौ, जो राम के भी ईश्वर हैं वो शिव हैं। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में काम को जीत लिया। भगवान के जीवन में काम नहीं है। मुकुंद माधव के जीवन में 8 पटरानियां, 16,108 सेविकाएं और भगवान का ये दिव्यतम रास है। लेकिन इस रास में भगवान का जीवन काम से मुक्त है। भगवान योगी हैं, कामी नहीं। भगवान त्यागी हैं, भोगी नहीं। भगवान जोगी हैं, विलासी नहीं। मेरा परम कृष्ण श्याम सुंदर मुकुंद माधव परम योगेश्वर है, परम वीतरागी है। जानते हैं मेरा कन्हैया काम को जीत चुका है जब तो मोर पंख को धारण करता है। संसार में मोर ही एक ऐसा जीव है जिसका गर्भ धारण मेल और फीमेल के युक्ति से नहीं होता। मोर का जो गर्भ धारण होता है ना, जब मोर नाचता है, नाचते नाचते जब मोर आनंदित हो जाता है तो वो उस बूंद को ग्रहण करता है, उससे ही उसका गर्भ धारण होता है। और जहां काम नहीं होता ना, वहां मेरा गोविंद होता है। तो मेरे गोविंद ने काम को जीतकर अपने मस्तिष्क पर धारण कर लिया, इसीलिए मोर मुकुट वंशी वाला बन गया। बोलिए मोर मुकुट वंशी वाले की जय हो। और आज कन्हैया ने काम को जीत लिया। और जानते हैं मेरे शिव ने काम को जीता नहीं है,
मेरे शिव ने तो काम को जला दिया, मेरे शिव ने तो काम को नष्ट कर दिया। जिस समय रति और कामदेव भगवान शिव के सामने नृत्य कर रहे थे तो भगवान शिव ने काम को जलाकर नष्ट कर दिया। जिसका जीवन काम से मुक्त है, या तो कोई व्यक्ति काम को जला दे या कोई क्या व्यक्ति काम को जीत ले, लेकिन जिसके जीवन में काम होगा उसके जीवन में राम नहीं होगा, और जिसका जीवन काम मुक्त होगा उसके जीवन में राम होगा। ये चर्चा, ये शिक्षा हमें महाराज से मिलती है। आज स्वयं भगवान शिव स्त्री बनकर आ रहे हैं और निधि वन में शरद पूर्णिमा को चंद्रमा संपूर्ण कलाओं से अलंकृत है। चंद्रमा इस वसुंधरा की शोभा बढ़ा रहा है, चांदनी चमक रही है। निधि वन में जितने कृष्ण उतनी गोपियां, देवता भी स्तुति कर रहे हैं, पंछियों का भी कलवर हो रहा है, और सब एक दूसरे के साथ सब गोपियां कन्हैया के कंधे पर हाथ रखकर नाच रही हैं।